एक दिन कहने लगे मिक़दाद से कि मिक़दाद, तुम जवान हो, ताकतवर हो, सेहतमंद हो, शादी क्यों नहीं करते? तो कहा अपनी बहन से मेरी शादी कर दो। ओह, वो तो आग बबूला हो गए। अरबों के अंदर ट्राइबल सिस्टम है, हम तो बड़े खानदान के हैं, हम कैसे शादी करें? तो भागो यहां से, मैं अपनी बहन तुम्हें दूंगा। सलमान रसूल खुदा के पास आया, चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है मिक़दाद, क्या बात है मिक़दाद? कहा या रसूल अल्लाह, खुद ही उसने कहा कि शादी क्यों नहीं करते, मैंने जब उसकी बहन का रिश्ता दिया तो ये बदतमीजी के साथ निकाल दी। पैगंबर ने कहा मिक़दाद फिक्र न करो, उसने अपनी बहन नहीं दी, मैं अपनी बहन तुम्हें देता हूं। अब पैगंबर की कोई सगी बहन तो थी नहीं, फर्स्ट कजिन पैगंबर की एक फूफी है जनाब सफिया। जब जन्नतुल बकी में हम लोग आराम से जाते थे, याद कीजिए, तो वहां पे जैसे ही एंटर होंगे लेफ्ट साइड पे बिल्कुल आखिर में 3 कब्रें छोटी सी बाउंड्री में थी। एक जनाब उम्मुल बनीन की थी जिसकी वजह से हम लोग तड़प के जाते थे, उसके बराबर जनाब सफिया की कब्र थी। आज भी हम जब बाहर से जियारत पढ़ते हैं तो जियारत पढ़ते हैं रसूल की फूफियां जनाब सफिया। और इनके हवाले से भी एक बहुत अहम मैसेज बन रहा है, लेकिन आज नहीं, शायद कल बताऊं। जनाब सफिया, इनकी शादी, ये पैगंबर की फूफी, इनकी बेटी। तो खैर खुलासा ये, पैगंबर ने कहा कि उसने अपनी बहन नहीं दी, मैं अपनी बहन देता हूं। इतना पैगंबर को इनका ख्याल था, शादी तो हो गई। फर्स्ट कजिन ने जाके कंप्लेन की रसूल खुदा से कि आपने शादी की, मैं राजी तो हूं, लेकिन मिक़दाद के घर में खाने को कुछ नहीं, बहुत ही गरीब है, बहुत ही गरीब। औरत कहां तक सब्र करे, हद होती है हर चीज की। माशाल्लाह 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 डेयरी क्वीन रखने वालों की समझ में यह बात नहीं आएगी, लेकिन वाकई रोटियों के लाले पड़े। पैगंबर ने मिक़दाद को बुलाया, कहा मिक़दाद तुमने अपनी हालत नहीं बताई। अच्छा, मालूम सब होता है लेकिन जाहिरी तौर पर। कहा या रसूल अल्लाह, मैं पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन इतने पैसे भी नहीं होते कि एक वक्त का खाना मैं अपने और अपनी फैमिली को दे सकूं। पैगंबर ने कहा मुझसे क्यों नहीं कहा, तुम ये आयत की तिलावत रोज फजर के बाद शुरू कर दो, माशा अल्लाह वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आयत है सूरह कहफ की, जो आका हुसैन ने कटे हुए सर पे तिलावत किया था। लेकिन ये वो आयत है जो उस हदीस में भी है जो छठे इमाम ने कहा कि मुझे हैरत है कि मोमिन ये आयत क्यों नहीं पढ़ता और रिस्क की कंप्लेन करता है। और ये आयत उस हदीस में भी है जो इमाम ज़माना ने एक मोमिन को हर परेशानी का हल बताया था। बहुत मशहूर वाक़या पढ़ा जाता है ना, इमाम ज़माना ने जो एक हल बताया था, जो बहुत परेशान थे, एक मोमिन मरने की हालत थी, ये आयत।